हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मार्केट इनसाइडर में। और आज की वीडियो पैटर्न्स के ऊपर होने वाली है, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। किस किस टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और कौन कौन से मोस्ट इफेक्टिव चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि हम लोग समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि बढ़िया ट्रेड हो सकते हैं। तो मैं पहला पैटर्न फ्लैग पैटर्न के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको पहले पैटर्न बना के दिखाता हूँ, देन उसके फायदे और नुकसान बताता हूँ। ओके, तो चलिए। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे आपका फ्लैग पैटर्न बना दिया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपको फ्लैग की तरह दिखता होगा एक पैटर्न। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पहले तो मेन। पहले मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ। सो बेसिकली ये देखिए रिजल्ट। आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेंगे इसके पैटर्न के, जो कि अराउंड मान के चलिए आप 500 के आसपास ब्रेकआउट हुआ इसके पैटर्न का। मार्केट अभी 200 पॉइंट लगभग उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब 300 पॉइंट प्लस हो चुका है उसके मार्केट। एंड देन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 400 पॉइंट अराउंड लगभग ऊपर चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। इस पैटर्न की खूबी के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ये। स्मॉल कंसोलिडेशन होता है इसमें, और एक प्रीवियस ट्रेंड का रिजम्पशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ, प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का। देन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज, जिसमें कि पैटर्न का कंसोलिडेशन फेज लेता है, और देन यहाँ पे ब्रेकआउट देकर के एक दोबारा से एक अप ट्रेंड अच्छा दिखाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इसमें कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें होता क्या है कि लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनता है, ठीक है। देखिए लोअर टॉप प्रीवियस से लोअर टॉप बन रहा है, प्रीवियस से लोअर बॉटम बन रहा है, प्रीवियस से लोअर टॉप, प्रीवियस से लोअर बॉटम बनता है। और देन उसके ब्रेकआउट पे जैसे ही एक अपर टॉप बन जाता है, ठीक है ना, हायर टॉप, वहीं पे हमें ट्रेड लेना होता है। एक रेक्टेंगुलर फ्लैग की तरह ये पैटर्न लगता है। तो बेसिकली ये था हमारा पहला पैटर्न। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो सेकंड चीज़ जो हमारी है वो ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करने वाला। देखिए ट्रेडिंग रेंज मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा रिलायबल होता हूँ। अगर आपने ये मास्टरी कर ली, मैं हमेशा बताता हूँ सबसे बेस्ट चीज़ है ये। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है आज तक मार्केट में निकली। इतने समय से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, देखिए आपका इसमें एक रेंज बनाता है, जिसमें एक टॉप बनाता है, एक बॉटम बनाता है, देन एक और सेम रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेता है, देन सप्लाई जोन में जाकर के उठता है, वापस से रेजिस्टेंस लेता है एक जोन के आसपास जाके, फिर सप्लाई लेता है, फिर अगेन रेजिस्टेंस। इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए पहले तो इसकी रेंज होती है, ठीक है। अब ये मैं एक दिन तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। रेंज पहली बात तो बन रही है बहुत दिनों की। कभी भी बड़ा ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, तो बड़े दिनों की रेंज लीजिए, ठीक है। बड़े दिनों की रेंज चल रही है अराउंड मान लीजिए 11 जुलाई से लेकर के इसमें चल रहा है 17 जुलाई तक, एक हफ्ते का पूरा ये मान लीजिए रेंज चल रहा है, ठीक है। अब बेसिकली देखते हैं क्या रेंज कितने था, 45,122 अराउंड, ठीक है। और 44,594 अराउंड 600 पॉइंट का जोन है ओवरऑल चल रहा है, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं कि रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो क्या इसमें रिजल्ट निकल के आता है। सो बेसिकली देखिए ब्रेकआउट आया, और आप ब्रेकआउट देखते हैं 45,144 से मार्केट एक तरफा जा रहा है, 45,756 तक चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है। एंड देन एक सही देखिए वापस यहाँ पुल बैक दिया था, थोड़ा सा एक कंसोलिडेट करता है कुछ देर का। उसी कंसोलिडेशन के बाद अगेन जब ब्रेकआउट आता है, वहाँ पे हमें ट्रेड लेना, और एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ट्रेड निकल के आती है। जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं 500 600 पॉइंट, ये बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं कैच करना। आप इंट्राडे में इसको कैच बेसिकली रियलिटी बताऊँ आप करेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि 100 से 200 पॉइंट में ही आपका अपना टारगेट इतना अचीव हो जाएगा कि उसके बाद जब प्रॉफिट अप एंड डाउन होगा तो आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रहेगी कि हाँ भाई अगर आपका प्रॉफिट 2,000 का चल रहा है तो 1,800 पे आप वेट कर लो, ठीक है ना। बेसिक चीज़ ये है। सो यहाँ पे जब भी आपका 1,000 मान लीजिए, आपका 1,000 1200 1500 प्रॉफिट चलना चालू हुआ, देन उसके बाद आप वेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो 1500 आपका 1300 1200 आ गया ना, तो साइकोलॉजी तुरंत इफेक्ट करती है, ठीक है। वो वीडियो में हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर। बट इस वीडियो में आपको मैंने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिखा दिया। हाँ जी दोस्तों, तो तीसरी चीज़ मैं एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया है कि मार्केट एक अच्छा खासा अप मूव में आया था, ओके। देन रेजिस्टेंस से हमारे कई बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। और सप्लाई जोन से अराउंड मान लीजिए ये भी एक सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से मार्केट बार बार उठा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग लंबे, आप देख सकते होंगे मेरा टाइम फ्रेम जो वो छोटा नहीं है बिल्कुल भी, ये 2-3 महीने का आप मान के चलिए चल रहा है, कैसे होकर के आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग लॉन्गर टाइम मतलब आगे का प्रिडिक्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है केस कि अब यहाँ पे कई बार रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने लास्ट के 3 दिनों पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। कई बार मार्केट ब्रेकआउट पे तो आया, बट यहाँ पे अगेन रेड कैंडल बनाना था, बेसिक बात ही मार्केट का मूव डाउन था, और उसके अलावा फिर मार्केट सडन फॉल हो रहा था। बट यहाँ पे भी देखिए एक रेड कैंडल ग्रीन बनाया, देन अगेन फिर रेड कैंडल के बाद वापस से नीचे आया। बट यहाँ पे क्या हुआ, 3 दिन लगातार मार्केट ऊपर रहा है और एक सक्सेसफुली इस जोन को क्लियर किया, ठीक है। अब इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकल के आता है अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। और हमेशा इसमें मैं बताऊंगा आपको कि लंबे टाइम के लिए फॉर 1 मंथ आप मान के चलिए ये प्रिडिक्शन होती है कि हाँ मतलब आने वाले 10-15 दिन कैसे जाते हैं।
तो अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मैंने मान लीजिए अगर आपने ट्रेड बना लिया, ठीक है, तो यहाँ कैसा केस चल रहा है। यहाँ पे सिंपली मार्केट ने एक 40,728 के अराउंड ब्रेकआउट दिया है और मार्केट इस समय जो मूव कर रहा है वो 43,123 के आसपास इसमें फ्रेम में मूव कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका प्रॉफिट नहीं मतलब पॉइंट्स, कि कितने पॉइंट्स आपने कैच किए होते हैं अराउंड, ठीक है। तो मान के चलिए 10 अप्रैल को ब्रेकआउट दे करके आपने सक्सेसफुल ब्रेकआउट पे, और 15 मई के बीच में इसने कितना लंबा मूव दे दिया, देखिए लगभग 3000 पॉइंट्स का इसने मूव दिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती हैं ट्रेडिंग की। मैं और भी कई सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ पे डालूंगा, ठीक है ना। आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक शेयर करो। और मैं आपके लिए एक नई न्यूज़ देता हूँ। पहले तो न्यूज़ से पहले बता देता हूँ आने वाली वीडियोज़ किस पे होंगी, तो पैटर्न्स के ऊपर होती ही रहेंगी, ठीक है ना। कई सारे पैटर्न्स अभी तो बचे हुए, बहुत सारे पैटर्न है, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, है ना। फ्लैग में भी कई सारे पेनेंट और कई सारे बचे हुए हैं, है ना। उसके अलावा न्यूज़ ये है कि जनवरी मिड से मैं अपने ट्रेड्स जो हैं वो लाइव लेकर के आया करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर लाइव ना ला पाए मान लीजिए किसी वजह से, तो अपने पीएनएल जो है वो डेली अपडेट करता रहा करूंगा, मैंने आज क्या ट्रेड लिया है, ठीक है। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि मेरा देख करके बाय करिए या सेल करिए, पर मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि आप एजुकेशन लीजिए। मैं भी पहली बार ट्रेडिंग में आया था तो एजुकेशन मस्ट थी। मैंने कई सारे अच्छे अच्छे ट्रेडरों से एजुकेशन ली, ओके। कई सारे यूट्यूब पे वीडियो से, ज़रूरी नहीं आप मेरे ही देखो, और भी कई यूट्यूबर पे वीडियो हैं, आप उन पे भी जा करके देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।